सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे कॉमन कैटनरी की। कॉमन कैटनरी का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, समझा दिया है। हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। इसके पहले वाला एक खतरनाक वीडियो हमने अपलोड किया है। उस खतरनाक से थोड़ा सा कम खतरनाक है। फंडा वही है। एक और क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं। तब तक आप क्वेश्चन को एंजॉय करिए, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, यानी स्ट्रिंग की टोटल लंबाई कैपिटल डब्ल्यू है, और जो कि स्मॉल डब्ल्यू हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, जो फार्मूले यूज करते हैं वो वेट पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। ये बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन इसके पहले वाला है जो हमने अपलोड कर रखा है। इसके बाद ये क्वेश्चन अपलोड होगा। अ वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, यानी इसके लोएस्ट पॉइंट पे वेट डब्ल्यू डैश अटैच किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रिंग में अगर डब्ल्यू डैश वेट लटकाओगे तो थोड़ा सा खिंच जाएगा, है ना। इफ एल्फा एंड बीटा आर नाउ इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट के अलोंग आप जानते हैं टेंशन काम करता है, वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, और उसकी जो टेंजेंट है और लोएस्ट पॉइंट से बीटा बना रही है। तो आपको प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। ये ड्राइव करना है। ठीक। अब जरा पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए, फिर बात किया जाए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। तो देखिएगा, हम जानते हैं अगर किसी स्ट्रिंग को आप किसी लेवल पे सस्पेंड करते हैं तो कुछ ऐसा कैटनरी शेप बनाती है। इसके पहले का क्वेश्चन डिटो सेम है, बस वहाँ टेंशन निकालना था, यहाँ टेंशन हटाना है। बस ये लफड़ा है। वहाँ पर जो टेंशन का जो टेंजेंट के अलग हमने लगाया था, उसका जो साई बनाया था उसको हमने रिमूव किया था, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके मिडिल पॉइंट पर टेंस कोई वेट लटका दोगे थोड़ा खींच जाएगी, तो खींच के कुछ ऐसा झोल लाया जाएगा नीचे, ऐसे हल्का सा, थोड़ा सा चोन टाइप की निकल आएगी, हल्का सा, एकदम चोन नहीं होगी। अब कोई ये बंधी है ना, तो एकदम से थोड़े ऐसे आ जाएगी, तो ये कुछ झोल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अभी ये डायग्राम बना नहीं रहे हैं, इस पॉइंट पर टेंशन काम करेगा भाई। जैसे ये डोरी क्या करेगी, डोरी ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना, तो इस पॉइंट पर इधर की ओर एक टेंशन काम करेगा, और इस पॉइंट पर इधर की ओर टेंशन काम करेगा। और ये कह रहे हैं टेंशन जो है ना टेंजेंशियली काम करता है, और ये यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन काम करेगा वो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा है, ये दिया हुआ है। ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है कि कुछ प्रूफ करना है, 1 + W/W इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस एन बीटा। थोड़ा डायग्राम अच्छी तरीके से बना लें, उसे बहुत अच्छा हम बना नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश कर लें, फिर क्वेश्चन पे हम आते हैं। थोड़ा आपके सामने डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये हमने यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया हुआ था, तो वेट लटकाया तो थोड़ा सा अंदर खींच गया, नहीं, ये वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पर नीचे की ओर, एक फिलहाल ऐसे खींचे दे रहे हैं। ये डब्ल्यू डैश एक्ट कर रहा है, बाद में हम ऐड कराएंगे। ठीक है। अब ये दिया नहीं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। तो वाई एक्सिस आप कहीं भी यहाँ खींच सकते हो, आपकी जरूरी हो तो। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक टेंजेंट एक्ट करेगी, टेंजेंट की अराउंड टेंशन एक्ट करेगा, और यहाँ पर टेंजेंट के अलांग टेंशन एक्ट करेगा, है ना। हमें अल्टीमेटली टेंशन को गायब ही करना है, तो हम उस टेंशन को फिलहाल टी मान लेते हैं, ये टी माना गया है। और जो टेंशन जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, वो आपके हिसाब से बीटा बना रहा है, ये भी बीटा बना रहा है। और हमारे हिसाब से जो बीटा है ना, वो दिमाग में रखिएगा साई है। जो कोई भी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो साई होती है। तो वो साई आपके दिमाग में, क्योंकि आपके जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगे वो साई के टर्म में होंगे, और साई के टर्म में लिखोगे नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और हाईएस्ट पॉइंट जो आपका ये है, यहाँ पे जो टेंजेंट है ऐसे, इधर जो टेंशन काम कर रहा है वो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, यानी यहाँ के हिसाब से अल्फा भी साई है। जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप पहुंच गए। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर इसका वेट डब्ल्यू डैश एक्ट कर रहा है। हमने फिलहाल अपनी सहूलियत के लिए हमने इसकी पूरी लंबाई 2L मान रखी है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधी L हो जाएगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधी L हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे S इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो हमने कहा ये आर्क जो है ना, ये आर्क थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल दिया, ये आर्क ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकाल दिया, ये जो लंबाई है वो S है, बाद में S को गायब कर देंगे हम।
तो डायग्राम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब चूंकि आपके प्रूफ में अल्फा चाहिए, आपके प्रूफ में बीटा चाहिए, आपके प्रूफ में टेंशन नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट ए पे आते हैं। देखो इस पॉइंट पे, एस को पहले गायब करो, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है टेंजेंट खींची, एक पैरेलल लाइन खींची, तो ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये एंगल बीटा होगा। तो टेंशन का बीटा से लगा हुआ कंपोनेंट टी कॉस बीटा होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, 100 + 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक टेंशन का ये कंपोनेंट होगा टी कॉस बीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। टेंशन का ऊपर की ओर कंपोनेंट होगा ये वाला टी साइन बीटा। बीटा को आप दिमाग में साई मानिएगा, ये साई दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाली टेंशन का ऊपर की ओर कंपोनेंट होगा टी साइन बीटा। तो क्या दोनों टी साइन बीटा मिला करके डब्ल्यू डैश को बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो आप लिखेंगे ओ के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ओ, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ओ, क्या मैं कह सकता हूं कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2t साइन साई, 2t साइन बीटा यहां पर है, 2t साइन बीटा बराबर डब्ल्यू डैश में कह सकता हूं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि ये एक्चुअली बार बार हमारे पास साई आएगा, हम साई के बारे में जानते हैं, और आपको इस टी को गायब करना पड़ेगा। तो आपने ये भी पढ़ा है एच टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ये स्मॉल डब्ल्यू की बात हो रही है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम जानते हैं टी बराबर होता है डब्ल्यू वाई, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू वाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू, इसको पहले लिखे दे रहे हैं, सो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 2, टी को हम डब्ल्यू वाई लिख सकते हैं और इनटू साइन बीटा लिख सकते हैं, बीटा बोले तो साई। अब ये भी लफड़ा, वाई तो गड़बड़ा गया, तो वाई के बारे में हम जानते नहीं, वाई तो जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं वाई बराबर सी टेन साई, हमने पढ़ा है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है सी टेन साई। तो 2w, ये w स्मॉल w है, ध्यान रखिएगा। तो y क्या होगा c और tan साई, साई यहाँ पर क्या है बीटा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो बीटा एंगल बना रही है, इनटू साइन बीटा, ठीक। ये डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे भी फिलहाल इस काम का नहीं, ये काम हमारा कर चुका है ना, तो यहाँ रब कर देते हैं। तो आप लिख देंगे कि y को हमने लिखा है c tan साई, साई बोले तो बीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी कहानी लिखते हैं, वाई बराबर सी टेन साई होता है, सी सेक्स साई होता है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, सी सेक्स साई होता है, सेक्स साई। तो यहाँ पर सी सेक बीटा हो जाएगा, सी सेक बीटा होता है, सेक बीटा होता है। अब देखो ये डब्ल्यू डैश आ गया, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू सी। देखो सेक बीटा को 1 अपान कॉस बीटा कर दें इंटू साइन बीटा लिखा रहने दें, तो टेन बीटा हो गया, और हमारे प्रूफ में टेन बीटा लाना भी है, तो टेन बीटा को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और टेंशन को गायब कर दिया, वेट हम लेके आ गए, ठीक। तो यानी कि आप कहेंगे कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू सी इंटू टेन बीटा। यहां तक बात समझ आ गई होगी, है ना। अच्छा अब देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा रब कर लेते हैं ऊपर, फिर बात करते हैं आपसे। अब डब्ल्यू को इधर ले आओ, तो डब्ल्यू डैश अपान स्मॉल डब्ल्यू है, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 2c tan बीटा। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर इसके पहले कोई डाला है नहीं डाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक। अब जरा समझिएगा, अब इस s को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम जानते हैं s बराबर होता है c tan बीटा, नहीं ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, कहाँ से आया कैसे आया ये आप जानिए। आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन बहुत सारे, s बराबर c tan साई आपने पढ़ा है, इंट्रिंसिक इक्वेशन आप कैटेगरी पर आई गई है, s बराबर c tan साई, और साई यहाँ पर है जो टेंजेंट एंगल बनाती है, तो ओ पॉइंट पे टेंजेंट बीटा एंगल बना रही है। तो अगर हम बात करेंगे फॉर द पॉइंट ओ, फॉर द पॉइंट ओ, जो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, वो हमने पढ़ा है सी बराबर एस बराबर सी टेन साई, एस बराबर होता है सी टेन और साई यहाँ पर बीटा है, इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 2,
ये हमने पॉइंट ओ के लिए बात किया है, फॉर पॉइंट ओ, ये तो लिखा है फॉर पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के बारे में बात कर रहे हैं। और हमको जब वहां पर ए पॉइंट पे पहुंचेंगे, फॉर पॉइंट ए, तो इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ए पॉइंट पे यहाँ भी टेंशन आपने दिखाया हुआ है, इसको टी डैश मान लो या टी ए मान लो। जब हम बात करेंगे, क्योंकि टेंशन हमको नहीं लेना है इसलिए हम टी ए की बात कर रहे हैं, लेकिन टी ए यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमको एंगल से बात करनी है। फॉर पॉइंट ए के बारे में बात करेंगे जब आप, फॉर पॉइंट ए, तो एस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ लेंगे, तो ये इतनी लेंथ एस ली है और इतनी लेंथ एल हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरी स्ट्रिंग की लंबाई क्या मानी है, 12। अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा नहीं 12 माना जाएगा, आप एल मान सकते हो, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं दिया गया इसलिए हमने 12 माना है। तो यानी कि मैं एस को क्या लिखूंगा, एस प्लस एल बराबर सी, और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, तो यहाँ साई की जगह अल्फा यूज होगा, तो आएगा सी टेन साई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एस आपने जबरदस्ती अपने आप ही आर्क की लेंथ मानी, बाद में हटाना पड़ेगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एल निकल आएगा, एस एस कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा एल बराबर सी कॉमन ले लेंगे, ये अल्फा है भाई, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अब यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। अब हमको सी को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सी लाना नहीं है, सी तो आप कैटनरी का ये वाइट अपने आप सी मानते हैं, तो हटाइए यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 से सी की वैल्यू क्या होगी। अब इस डायग्राम को मैं रब कर सकता हूँ, तो डायग्राम की आपको ज़रूरत अब नहीं है, डायग्राम ऑलरेडी जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन हम टी ए ये सब लेंगे नहीं। देखो इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 4, हमको सी को गायब करना है, तो बाई इक्वेशन 1 सी की वैल्यू क्या निकलेगी, डब्लू डैश अपान स्मॉल डब्लू इंटू 2 टेन बीटा, ये निकलेगी, है ना। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग सी इन इक्वेशन 4 में राइटिंग गंदी है तो मैनेज करिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एल बराबर, ये सी की वैल्यू क्या लिखी है, डब्लू डैश अपान 2 स्मॉल डब्लू टेन बीटा, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो देखो चूंकि हमको टेन अल्फा अपान टेन बीटा चाहिए, तो टेन बीटा को मत छुओ, इसको मत छुओ और सबको इधर ले आओ, तो आएगा 2 एल स्मॉल डब्लू अपान डब्लू डैश इज इक्वल टू, देखो टेन बीटा को दोनों के नीचे ले जाओ, तो टेन अल्फा अपान टेन बीटा माइनस टेन बीटा अपान टेन बीटा, ठीक है। अब इसको पहचानते हैं, ये क्या है, ये 12W क्या है, तो आप कहेंगे 12W इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है, क्या बोल रहा हूँ, टोटल वेट है, क्योंकि वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ आपने 12 मानी है, तो यूनिट लेंथ का वेट स्मॉल w और टोटल लेंथ आपकी कितनी है, 12 है, तो यानी ये कैपिटल W हो जाएगा, कैपिटल W अपान W डैश इज इक्वल टू टेन अल्फा अपान टेन बीटा, टेन अल्फा अपान टेन बीटा माइनस 1, ये 1 कट जाएगा। आप लिख लोगे कि जो 12 स्मॉल w है उसको हमने टोटल वेट ऑफ द स्ट्रिंग लिखा है, तो 1 को इधर ले आओ, तो आपका प्रूफ हो गया टेन अल्फा अपान टेन बीटा इज इक्वल टू W अपान W डैश प्लस 1। ये आपका डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। एक थोड़ा सा पार्ट बढ़ा दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि अगर इफ W बराबर एन डब्ल्यू डैश हो, W बराबर एन डब्ल्यू डैश हो, और अल्फा बराबर बीटा, अल्फा है 90 माइनस थीटा, अल्फा बराबर है 90 माइनस थीटा, और बीटा बराबर है 90 माइनस 5, तो कुछ प्रूफ करना है, वो है टेन फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस एन टेन थीटा, तो रख दो वैल्यू, प्रूफ तो अपने आप हो जाएगा। बस आप अल्फा की जगह थीटा की जगह और डब्ल्यू डैश की जगह वैल्यू रख दो, डब्ल्यू की जगह, देखो तो इस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन अल्फा को लिखेंगे 90 माइनस थीटा अपान टेन, बीटा को लिखेंगे 90 माइनस 5 इज इक्वल टू, डब्ल्यू को लिखेंगे आप एन डब्ल्यू डैश अपान डब्ल्यू डैश प्लस 1, डब्ल्यू डैश कट जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा अपान कॉट 5 बराबर 1 प्लस एन। एक तो ये भी प्रूफ हो सकता है,
क्योंकि आपको सबको tan मिलाना है, तो देखिए इस cot phi को ऊपर ले गए तो कन्वर्ट हो गया tan phi में, और इस cot थीटा को नीचे ले आए तो हो गया tan थीटा में 1 प्लस एन। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan phi की वैल्यू हो गई 1 प्लस एन इंटू tan थीटा। ये जबरदस्ती प्रूफ दे दिया उन्होंने। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है कैटनरी का। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा मतलब आया होगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए किसी और वीडियो में देखते हैं। तब तक नमस्कार।